कभी कभी किसी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते, कभी कभी वो आंखें एक रिश्ता बन जाती हैं और कभी एक चुभन, एक किरकिरी की तरह, एक बाली की तरह। चोखेर बाली। नमस्कार, मैं परिणय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कहानी सुनेंगे में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखी जाती हैं। आज हम लाए हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की एक ऐसी कहानी जो बंगाल की मिट्टी से निकली लेकिन पूरे भारत के दिलों को छू गई। यह कहानी है चोखेर बाली, एक विधवा स्त्री की जो सिर्फ सहानुभूति नहीं, समानता चाहती है। एक विवाहित पुरुष की जो मोहब्बत और जिम्मेदारियों के बीच झूल रहा है, और एक पत्नी की जो मासूम है मगर कमजोर नहीं। यह कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें समाज, वासना, मोह, दोस्ती और धोखे सब कुछ नजर आता है। तो चलिए वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, बंगाल के उस दौर में जब प्रेम चुपचाप होता था और आंखें बोलती थीं। यह कहानी सिर्फ प्रेम और बेवफाई की नहीं है, बल्कि उस स्त्री की है जो समाज के हर नियम को सवालों की तरह देखती है। यह कहानी है चोखेर बाली, एक ऐसी स्त्री की जो आंखों में चुभती है और आत्मा में उतरती है। विनोदिनी हरे रंग की बनारसी साड़ी में, आंखों में गहराई, माथे पर सिंदूर नहीं, एक पढ़ी लिखी आत्मविश्वासी लड़की जो किसी और के फैसलों की भेंट चढ़ गई। उसे कभी देखा ही नहीं गया, बस नाम पढ़कर उसका रिश्ता ठुकरा दिया गया था। महेंद्र ने मना कर दिया था, बिना सोचे बिना समझे। कुछ महीनों बाद विनोदिनी की शादी किसी और से हो गई, लेकिन अफसोस पति का निधन हो गया और अब वह लौटी थी विधवा बनकर। पर भीतर से बिल्कुल भी टूटी नहीं थी वो। दूसरी तरफ महेंद्र, शिक्षित, अहंकारी, मां का दुलारा। उसका मित्र बिहारी, सुलझा हुआ, शांत, नैतिकता में विश्वास रखने वाला। और एक आशालता, सीधी साधी, मासूम, जिसे महेंद्र ने शादी के लिए चुना। शायद इसलिए क्योंकि उसमें चुनौती नहीं थी। राजलक्ष्मी, महेंद्र की मां, हर रिश्ते में अपनी मौजूदगी चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा जैसा वह कहे वैसा ही करे। विनोदिनी अपने जीवन को अर्थ देना चाहती थी, और तब वह राजलक्ष्मी के निमंत्रण पर उसके घर आती है, सखी बनकर, एक सेविका बनकर। पर वह सिर्फ एक सखी नहीं थी, वह एक रहस्य थी। उसने आशालता से दोस्ती की, उसे चोखेर बाली कहा, यानी आंखों की किरकिरी। और धीरे धीरे वह महेंद्र के जीवन में दाखिल होने लगी। महेंद्र जो कभी विनोदिनी को नजरअंदाज करता था, अब उसकी ओर खिंचता चला जाता है। आशालता भोली, मासूम, प्रेम की भाषा समझ नहीं पाती। वो सिर्फ अपनी सखी विनोदिनी से सब कुछ साझा करती थी, यहाँ तक कि महेंद्र के साथ उसके वैवाहिक रिश्ते की उलझने भी। और विनोदिनी वो सिर्फ सुनती नहीं थी, वो धीरे धीरे उस रिश्ते में दाखिल हो रही थी। महेंद्र को अब विनोदिनी की आंखें खींचने लगी थी।
उसकी बातें, उसका सुकून, उसका विद्रोह। बिहारी जो विनोदिनी के लिए सच में कुछ महसूस करता था, उसने कभी उससे इजहार ही नहीं किया। उसने देखा कि विनोदिनी और महेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। वह समझता था कि यह रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा, पर फिर भी वो चुप था, क्योंकि वह प्रेम करता था, अधिकार नहीं जताता था। एक रात जब महेंद्र और विनोदिनी अकेले होते हैं, एक दृष्टि, एक स्पर्श, एक चुप्पी और सब कुछ बदल जाता है। आशालता को जब धीरे धीरे इस संबंध का आभास होता है तो उसका भरोसा टूट जाता है। सखी जिसने उसे धोखा दिया, पति जो उसकी ओर अब देखता भी नहीं, वो चुप हो जाती है, मगर उसकी आंखों में एक सैलाब उठने लगता है। महेंद्र अब खुद को ही दोष देने लगता है। वह विनोदिनी को चाहता है, मगर समाज, माँ और आशालता सब कुछ उससे छूटता जा रहा है। विनोदिनी अब महेंद्र को नहीं चाहती। उसे सिर्फ जीत चाहिए थी उस महेंद्र से, जिसने कभी उसे बिना देखे ही तिरस्कृत कर दिया था। अब जीत मिल गई है तो विनोदिनी को सब कुछ अंदर से खोखला लगने लगा। फिर वह बिहारी की ओर देखती है, एक ऐसा पुरुष जिसने उसे समझा, कभी छुआ नहीं, फिर भी प्रेम किया। वह बिहारी को विवाह का प्रस्ताव देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिहारी इनकार कर देता है, क्योंकि अब वह उसके मन में नहीं, बल्कि उसकी नज़रों से गिर चुकी है। एक सुबह विनोदिनी सबको पीछे छोड़कर निकल पड़ती है, कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने, खुद से मिलने के लिए। वो अब न किसी की चौखेर बाली है, न किसी की सखी और न ही किसी की पत्नी। वो सिर्फ विनोदिनी है, एक स्त्री जो समाज के प्रश्नों को चुनौती देकर चली गई। चौखेर वाली सिर्फ आंखों की किरकिरी नहीं थी, वह उस आत्मा की आवाज़ थी जो सदियों तक चुप रही। आज भी जब कोई स्त्री अपने लिए खड़ी होती है, जब वह सिर्फ पत्नी या सिर्फ विधवा नहीं, बल्कि इंसान कहलाने की जिद करती है, तो कहीं न कहीं एक विनोदिनी फिर से जन्म लेती है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनेंगे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। धन्यवाद।